अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा आप लोगों का वीकेंड गुजरा होगा। मेरा वीकेंड जो है वो अच्छा गुजरा। फ्राइडे को ज़रा मैं डिप्रेस थी और बड़ी नाखुश सी थी, बिला वजह में, कोई ऐसी खास वजह भी नहीं थी। मुझे अपनी बहन बड़ी याद आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि डिप्रेशन जो है वो भी एक तरह का गुनाह है। बिकॉज आप मायूस होते हैं, आप दुखी होते हैं, यानी नाखुश होते हैं। आपको नाखुश नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं जिनका शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर मैंने तौबा की और फिर मैंने सैटरडे और संडे को जो है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया और मैं खुश रही। खुश रहने की कोशिश करें आप लोग भी। और बिल्कुल भी डिप्रेशन जिन लोगों को होता है, हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन होना अच्छी बात नहीं है और डिप्रेस नहीं होना चाहिए। यही था थॉट ऑफ द डे। हमारे प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। शिरकत करने के लिए हमारा नंबर है 042359172230। जी हाँ, इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। अच्छा, यहाँ पे बल्कि मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जो फेसबुक पे मुझे मैसेजेस करते रहते हैं और मुझसे शेयर करते रहते हैं चीज़ें। जो चीज़ें उनको नापसंद होती हैं वो भी बताते हैं, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं वो भी बताते हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको हम ये चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, न्यूज़ एंड व्यूज़। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में सबसे पहले तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ अहम खबरें, आज की हेडलाइंस। तो जी, आज की हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि अफ़गान सदर हामिद कारज़ाई ने तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका ये कहना था कि कुछ अरसे से तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात जारी हैं। जी हाँ, उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी रेसलर अजहर हुसैन और मोहम्मद इनाम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। अच्छा, और कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 462 आज़मीन हज को लेकर कराची से जद्दा के लिए रवाना हो चुकी है। जी हाँ, और NRO केस मोहलत के लिए हुकूमत की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की समाअत आज होगी। और इसके अलावा पीर की रात 2:44 पर इस्लामाबाद समेत मुल्क के बलाई हिस्सों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई है। ये थी कुछ हेडलाइंस और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अतौर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? दुआएं आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी वीकेंड की फ्रस्ट्रेशन जल्दी दूर हो गई। अल्लाह का शुक्र और आपने अल्लाह से का शुक्र भी अदा डिप्रेस किया। नहीं होना चाहिए ना? नहीं, डिप्रेस नहीं हो जाना चाहिए। और लेकिन कभी कभी हालात का दबाव इतना होता है कि इंसान मजबूर होता है और यही वक्त होता है जब इंसान का खुदा से राब्ता कायम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। इसी वक्त अल्लाह ताला से उम्मीद कायम होती है और फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजता है, क्योंकि वो बंदों की दुआएं सुनता है और बंदों की दुआएं कबूल करता है। कितनी आपने खूबसूरत बात की है, बहुत ही खूबसूरत है, ये मैसेज था। अच्छा, अब सर हम आपसे बात करेंगे, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। सबसे पहली हेडलाइन जैसे हम बता रहे थे कि अफगान सदर हामिद कारज़ाई साहब का ये कहना है कि जी तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात की है, इस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ये जो तालिबान से मुज़ाकरात का मसला है, तो ये काफ़ी अरसे से इसकी खबरें आ रही थी। कभी तस्दीक हो रही थी, कभी तरदीद हो रही थी कि बाकायदा रस्मी तौर पर तो मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं किया। और हामिद करज़ई ने इस इंटरव्यू में भी नहीं बताया कि वो तालिबान के कौन से लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ज़ाहिर है अभी मुल्ला उमर जो असल कायद हैं तालिबान के, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और अगर वाकई तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो कल तक की जो खबरें थीं वो तो थी कि बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं और सऊदी हुकूमत इनमें एक मुज़ाकरात में मददगार का काम दे रही है। और ये मुज़ाकरात या तो आगे बढ़े हैं तो हामिद करज़ई साहब ने इनका इतराफ़ किया है, या ये हकीकत है कि अमेरिका भी तालिबान के साथ और तालिबान के अलावा पाकिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान में जिस ग्रोह को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, हक्कानी नेटवर्क, खबरें आई हैं कि अमेरिका ने उनसे भी राब्ता कायम किया है। पाकिस्तान पर तो दबाव डाल रहा है अमेरिका कि हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कार्रवाई करे और शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन करे। लेकिन अब ये खबरें भी छिन छिन कर ख़ुद अमरीकी ज़राए इब्लाग में आ रही हैं कि अमरीकनों ने हक्कानी नेटवर्क के लोगों से भी राब्ता कायम किया। तो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन तालिबान की शराइत ये हैं कि पहले अमेरिका अफ़गानिस्तान को खाली करे, फिर हम उसके साथ मुज़ाकरात का कोई बामानी मुज़ाकरात कर सकते हैं।
अमेरिका ये नहीं चाहता। और अमेरिका की अब अंदर राय ये है कि कम से कम उसकी जो वापसी हो उस पर शिकस्त का ठप्पा ना लगा हो, बिल्कुल वो बाइज्जत हो। अब देखिए पिछले दिसंबर 2009 में सदर बराक ओबामा ने 30,000 मज़ीद फ़ौजी भेजने का ऐलान किया था। वो 30,000 फ़ौजी भेजे भी गए। कंधार के करीब मरजा जैसे शहर में ऑपरेशन भी शुरू हुआ। ये ऑपरेशन अब 9-10 महीने हो चुके हैं और इसमें कामयाबी नहीं हो रही। अब दिसंबर जो आ रहा है 2 महीने के बाद, इसमें वाइट हाउस में दोबारा जायज़ा लिया जाना है अफ़गान पॉलिसी का। सही। अगरचे सदर बराक ओबामा ने कांग्रेस को ख़त लिखा है कि वो अपनी पॉलिसी में तब्दीली नहीं पैदा करेंगे, लेकिन तब्दीली नहीं पैदा करेंगे और जो पॉलिसी समरबार नहीं हो रही, जो नताइज नहीं ला रही अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक, क्या उसी को जारी रखेंगे? ये भी नामुमकिनात में से है। तो इसलिए सदर ओबामा को इस वक्त, और आपने देखा 2 दिन पहले उनके वाइट हाउस में जो मशीर बराए सलामती अमूर जनरल जेम्स जोन्स, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जगह उनके नायब ने। तो अमेरिका में वाइट हाउस के अंदर भी इस मसले पर खासी तशवीश पाई जा रही है कि आइंदा क्या उनमें भी आपस में इत्तेफाक राय की कमी नजर आ रही है। इत्तेफाक राय इसलिए नहीं हो रहा कि देखिए, जो वो कहते हैं कि नाकामी का तो कोई बाप नहीं होता और कामयाबी को हर कोई लेना चाहता है। अब ये पॉलिसियाँ नाकाम हो रही हैं, इसलिए कोई ऑन नहीं कर रहा। तो ये है मसला जिनमें अमेरिका और सदर हामिद करज़ई तालिबान के साथ बज़ाहिर खुफिया मुज़ाकरात कर रहे थे। अब उन्होंने इसका इतराफ़ कर लिया है, लेकिन अब भी मुज़ाकरात की कोई कतई शक्ल हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि ये रस्मी नहीं है, गैर रस्मी मुज़ाकरात हैं। अभी तक खुफिया हो रहे थे। तो उन्होंने क्या तय हुआ है, क्या नहीं तय हुआ, अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ। सही है। हमारे साथ मेरे ख्याल से कॉलर हैं, पहले हम कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, गुलाम सन बोल रहा हूँ।